Hello students, how are you? So students, today we are going to start the next topic, which is electric dipole and dipole moment. So students, अपन ने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी की. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल. तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है वो अपन देखते हैं. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल. स्टूडेंट, देयर आर मेनी डायपोल्स अराउंड अस. अपने आसपास बहुत सारे डायपोल्स हैं. जैसे अगर मैं बात करूं NaCl, दिस इज ऑल्सो डायपोल. HCl, दिस इज ऑल्सो डायपोल. कैसे, अभी अपन समझते हैं. पहले अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या है. इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक डायपोल इट consists the two charges which are opposite, which are equal and opposite, which are equal and opposite okay, क्या कहा, it consists the two charges which are equal and opposite and separated by a small distance, by a small distance. मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या कि जिसमें अपना टू चार्जेस हों. टू चार्जेस कैसे हों? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट, मीन्स एक प्लस का और एक क्या हो, माइनस का. सपोज दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. Okay, this is the minus q charge and this is plus q charge. Okay, and these two charges are separated by a very small distance and this distance is r. Okay, this distance is r. This is the electric dipole. यही अपने पास क्या इलेक्ट्रिक डायपोल है. बात समझ में आ रही है? चलो अब इसको अपन रिलेट करते हैं NaCl. सपोज दिस इज द HCl या NaCl अपन देखते हैं. सपोज दिस इज द हाइड्रोजन. HCl की अगर मैं बात करूं, दिस इज द हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन. ओके, ठीक है. दिस इज द हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन. ओके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ बोथ. ये इन दोनों को क्या है, सेंटर. अब है क्या अपने पास, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज वेरी स्मॉल एंड दिस इज द आर. ओके, दिस डिस्टेंस रिमेन्स फिक्स बिटवीन द HCl मॉलिक्यूल. भाई जो भी अपने पास HCl है उनके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोरीन एटम. ओके, दिस रिमेन फिक्स. ये हमेशा क्या रहने वाली, फिक्स. सिमिलरली दिस डिस्टेंस विल बी ऑलवेज फिक्स. ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी. बात समझ रहे हो? बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है. वैसे एक्चुअल में इसको अपन लेते हैं 2r क्यों लेते हैं, इजी सॉल्यूशन के लिए अपन लेते हैं. ठीक है, वो अलग बात. दिस 2r डिस्टेंस वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये बात आपको ध्यान में रखनी है. बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. वैसे अपन भाई ये क्या है, देखो, नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज. ओके, दीज आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर. Okay, and separated by a small distance. This is very small and this is the R. Any doubt? ऐसे अपन NaCl की बात करते हैं. Okay, this is the Na and this is Cl. ठीक है, both are separated by a distance. This is the
बात समझ आ गई? दिस डिस्टेंस रिमेन फिक्स. ओके, सो दिस इज द फिक्स डिस्टेंस. दिस इज द फिक्स डिस्टेंस. बात समझ, तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं. ये तो केवल एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है. ओके, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू चार्जेस. Okay, this is the electric dipole. Means it consider two charges which are equal. Okay, which are equal and opposite and separated by a small distance. Okay, student, this is the electric dipole. बोलो, ये बात समझ में आ गई आपको सभी? Any doubt? इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए, अब इसके बारे में कुछ बातें अपन देखते हैं. Okay, suppose this is the midpoint. Okay, so this is the R and this is R. ठीक है, ये 2R है, so this will be R and this is R. Any doubt? Okay, students. So we can say the line joining these two charges is called axial line. बात समझ रहे हो? This is the midpoint. Suppose this is the O. Okay, and O is the midpoint. O is midpoint. Okay, and the line joining the two charges is called axial line. Any doubt? Suppose यहाँ पर पाइए है, this is called axial line. This is axial line, the line joining the two charges. Okay, now this is very important. The perpendicular, क्या? The perpendicular, देखो यहाँ से suppose करो. The perpendicular line to the axial line, perpendicular to the axial, which passes through the midpoint, okay, this is called equatorial line. This is the equatorial line. मतलब बात आ रही है समझ में? Okay, this is the perpendicular to axial line. देखो, the axial line है and this is perpendicular and it also passes through the midpoint, so this is called the equatorial line. Okay, this is the electric dipole. ठीक है, डायपोल्स में आके स्मॉल मॉलिक्यूल्स, भाई स्मॉल एटम्स अपने पास कंबाइन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसी को अपन क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं. बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायपोल मोमेंट. नेक्स्ट इज डायपोल मोमेंट. कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोल सकते हैं इसको अपन. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. ओके, चलिए ठीक है. वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो अपन नॉर्मली समझ रहे हैं, भी कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन इसका कि है क्या. द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of either of charges. बात समझ रहे हैं? either of charges का मतलब दोनों चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of either, इसको आप इस तरह से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ either of the charges and small या फिर पोजीशन वेक्टर आप ले लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
from negative charge to positive charge. मतलब समझ आया? The dipole moment is equal to the product of either of charges. मतलब कि अपने पास दोनों चार्जेस, सपोज दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. Okay, and this is the distance between them. Okay, this is the suppose 2a or 2r any value. Okay, this is the 2a. Okay, friends, so we can say that this is the product of either of the charge, दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज, and the displacement vector from negative to positive. displacement कितना है? यही तो है displacement. बात समझ रहे हो? This is the distance, this is the displacement. Okay, so this is the displacement is the vector quantity, so this is the direction of this displacement. Direction of this displacement from negative to positive. बात समझ आ रही है? From negative to positive. This is the direction of displacement vector. This is the displacement vector. Okay, so we can say that the dipole moment, obviously this is the vector quantity, dipole moment is equals to the product of any charge, this is the any charge, okay, and the distance between them. We can say the position displacement vector from q to a. Okay, so this is the vector quantity. Okay, and this is the formula of this q to a. Okay students, this is the q to a. अब इसका मतलब समझे है क्या ये? ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लें. ओके, नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सपोज दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस इज द प्लस क्यू. ओके, इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. मान लीजिए यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड रखिए. ठीक है, आपको ये नोट करना, ये केवल कॉन्सेप्ट ये समझना है. दिस इज पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव, negative 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 negative. Okay, so this is the direction of electric field. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? Any doubt? अब आपको एक चीज पता है, मैंने आपको बता रखी है. For the positive charge, if the electric field is in this direction, then force direction will be same. बोलो सही है बात? अगर पॉजिटिव चार्ज फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी. बट फॉर द नेगेटिव चार्ज, if the electric field is in that direction, then the force will be opposite. ये बात आप जानते हैं, ये चीज दिमाग में बिठा लो भाई, वो बारे में मैंने आपको समझा दिया है. अब देखो ध्यान से, वही बात यहाँ पे आती है. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, सो फॉर दिस चार्ज द फोर्स विल बी दिस. एनी डाउट? बोलो बात समझ में आ रही है? ओके, एंड ड्यू टू दिस चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, सो द फोर्स विल बी ऑपोजिट. बोलो ये बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये कैसे मूव करने लगेंगे भाई. यहाँ पे इनके बीच फिक्स डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस, इट कैन नॉट बी चेंज. ध्यान रखना भाई, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकती. दिस इज द 2r. ओके, कोई भी पर्टिकुलर कोई अगर डिस्टेंस है तो वही रहेगी. ओके, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट हो सकती है, बट पर्टिकुलर अपने पास कोई भी अपने पास आइटम्स है, उनके बीच की, जैसे अगर मैं बात करूं HCl और HCl, ठीक है, दोनों ही HCl की डिस्टेंस क्या रहने वाली है? सेम. बट HCl और NaCl की क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है. बात समझ में आ रही है? ओके, सो दिस इज द डाउनवर्ड फोर्स, दिस इज द अपवर्ड फोर्स, सो दिस इज द फोर्स लाइक दिस. बात समझ में आ रही है? क्या इसी तरह से फोर्स लगने वाला है भाई? ये इसको क्या करेगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये नीचे लगाएगा, सो ये क्या इस तरह से फोर्स लगने वाला है. ओके, सो ये क्या इधर मूव करेगा यूं, और ये क्या इधर मूव करेगा. बात समझ लो. सो दिस इज द मोशन, दिस इज द मोमेंट ऑफ दिस चार्जेस ऑफ दिस डाइपोल, दिस इज द मोमेंट ऑफ दिस डाइपोल. इस तरह से क्या करने लगेगा? रोटेट करने लगेगा. तो यहाँ पे टॉर्क का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा जो कि अपन आगे देखने वाले हैं. बात समझ लो. सो उसी को अपन क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं. बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? पक्का? बोलो कर सकते हैं? एनी डाउट?
ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे को फाइंड आउट करने की, भाई ये फॉर्मूला के आगे अपन डिराइव कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अपन ध्यान रख सकते हैं, दिस P इक्वल्स टू Q2A। एनी डाउट? कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा? ओके, दिस इज द मोमेंट ऑफ द डायपोल। ओके, नाउ नेक्स्ट, ठीक है, इसको आपको नोट नहीं करना, ये अलग से। ओके स्टूडेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड द डायपोल मोमेंट, इफेक्ट ऑफ द डायपोल मोमेंट, कि भाई डायपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो सब अपन देखने वाले हैं। अच्छा एक बात बता, क्या इससे पहले अपन को न्यूमेरिकल करें? भाई न्यूमेरिकल सोल्व करें? चलिए एक पहले न्यूमेरिकल लेते हैं। सपोज this is minus 2q and this is plus q. Okay, this is plus q. Okay, and the coordinate of this one, this is the origin. Okay, and the coordinate of this point is a0, and the coordinate of this point is 0a. Any doubt? ओके, क्वेश्चन आपका फाइंड डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है, फटाफट सोल्व करो। स्टूडेंट्स, वी नो दैट टू फाइंड अ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट कंडीशन क्या आती है? पहली बात तो चार्जेस क्या होनी चाहिए? इक्वल। अब यहाँ पे देखो प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस 2q, पहली बात तो चार्जेस ही डिफरेंट हो गए, पहली कंडीशन रॉन्ग। नेक्स्ट बात करते हैं कि चार्जेस अपने को ओनली 2 होने चाहिए, बट देयर आर 3 चार्जेस, हाउ कैन वी फाइंड दिस? सो अपन यहाँ पे भाई फाइंड कैसे करें? ओके, सो हाउ कैन यू फाइंड दिस? देखो ध्यान से। ओके, दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। ओके, बट दिस इज द माइनस 2q, सो वी सेपरेट दी चार्जेस। ओके, वी कैन राइट दिस माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। बोलो बात समझ में आ रही है? इसके लिए अपन ने अलग चार्ज ले लिया और इसके लिए मैंने अलग चार्ज ले लिया, बात समझ रहे हो? दिस इज द माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, माइनस 2q को अपन ने नोट कर लिया। अब अपन जानते हैं जो ये डिस्टेंस बताओ कितनी होगी? 1, बिकॉज वी नो दैट दिस इज द 0a कोऑर्डिनेट। ओके, सो दिस इज द a डिस्टेंस एंड दिस इज द a0, so this will be a. Any doubt? Okay, and the direction of this from minus to positive, from minus to positive. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो क्या अपन पहले P1 फाइंड आउट कर सकते हैं? सो P1 इज Q, चार्ज ऑफ एनी चार्ज, भाई Q कोई सा भी चार्ज ले सकते हैं अपन। एंड डिस्टेंस बताओ कितनी है? देखो ये डिस्टेंस है, बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? अब इस फॉर्मूले से आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि Q2A, 2A का मतलब क्या होता है? दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कैसा नहीं कि यहाँ पे 2A रख दिया, अगर डिस्टेंस 2A है तो 2A रखो, A है तो A रखो, A/2 है तो A/2 रखो, बात समझ में आ रही है? ओके, सो दिस इज द A। एनी डाउट? नाउ द P2। ओके, P2 इज अगेन, अब इसका डायपोल क्या आएगा बताओ? We know that both have same charge, so this will be again QA. Any doubt? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अपन जानते हैं दिस द वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो अपन डायरेक्ट तो सोल्व कर नहीं सकते। We know that this is the P1 वेक्टर and this is the P2 वेक्टर। अगर दो वेक्टर आपको गिवन है तो इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। ओके, इफ वी नो दैट दिस इज द एंगल 90 डिग्री। ओके, सो द रिजल्टेंट नेट P कितना आएगा बताओ? This will be P1 square plus P2 square plus 2P1 P2 cos 90 degree. Any doubt? Okay, so this will be 0. ये complete value क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी। Okay, so this is the P1 square, so QA whole square then plus QA whole square and this is root. Okay, so this will become 2Q square A square whole root
okay, and the value of this is √2, okay, and this is the QA. So this will be the dipole of this question. बोलो कर सकते हैं. Okay, so now this is very important students. नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है. बोर्ड एग्जाम के पेपर उठा के देखना, ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होगा. ओके, एंड इन ऑल्सो द नीट एग्जाम द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस डाइपोल ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम. बात समझ आ रही है? So this is very important. Okay, important. Okay students, so what is the topic? Topic is electric field okay, due to a dipole on axial line. Axial line समझते हैं? ठीक है, अभी अपन ने देखी थी. सपोज दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस इज द माइनस क्यू. तो ये इनकी बीच की जो लाइन जॉइनिंग, ओके, लाइन डिस्टेंस जॉइनिंग जो अपने पास थी लाइन, उसी को अपन ने क्या कहा था? दिस इज एक्सियल लाइन. ओके, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर को क्या कहा था? अपने इक्वेटोरियल. ठीक है, तो देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, अब इसको सोल्व करने के लिए अपन को देखना है. सबसे पहले वही डाइपोल की बात आ रही है, तो डाइपोल ले लो. डाइपोल कैसे लोगे? दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. बोलो यहां तक कोई दिक्कत? थोड़ा इसको पास में ले लें. ओके, दिस इज द प्लस क्यू. एनी डाउट? ओके, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. इनके बीच की डिस्टेंस है. स्टूडेंट्स, दिस डिस्टेंस इज 2a. क्या ले लिया अपने? 2a ले ली. ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो वी नो दैट दिस इज द मिड पॉइंट. ओके, सो दिस विल बी a एंड दिस विल बी a. ये बात समझ में आ गई? ओके, एक्चुअल में देखो ये एक्चुअल में इतना नहीं होता है दूर. एक्चुअल में ये इस तरीके से होता है, इतना दूर नहीं होता है. ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है, केवल ये डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए आपको इस तरीके से समझाया जा रहा है. ओके, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन. अब एक्सियल लाइन पे कहीं पे अपन को क्या लेना है? कोई पॉइंट लेना है और वहां पे फाइंड क्या करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए. दिस इज KQ बाई A स्क्वायर मीन्स डिस्टेंस स्क्वायर. ओके, सपोज दिस इज द पॉइंट. This is the point where we want to find the electric field. This is the point P. बोलो कोई दिक्कत है? इस डायपोल के कारण, भाई एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपन देख चुके हैं, वो तो अपन ने देखा होगा. बट ड्यू टू द डायपोल व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड? बिकॉज ये चार्ज दोनों क्या करेंगे? इसको इफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बस वो चीज है, सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ भी नहीं है. लोग अपन जानते हैं सबको दिस इज द मिड पॉइंट. अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये पॉइंट आप किससे डिस्टेंस पे लोगे? मिड पॉइंट से. ध्यान रख लेना, क्योंकि अपने पास अगर ये एटम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, तो आपको डिस्टेंस कहाँ से लेनी पड़ेगी? इसके मिड पॉइंट से. समझ रहे हो क्या? अरे बात समझ में आ रही है? मिड पॉइंट से आपको डिस्टेंस आपको लेनी पड़ेगी. ओके, सो दिस इज द एट आर डिस्टेंस. ओके, फ्रॉम मिड पॉइंट. मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी है बताओ? आर. ओके, बोल कर सकते हैं? एनी डाउट? सो हाउ कैन वी सॉल्व इट? अपन ये चीज जानते हैं, ड्यू टू दिस इज द नेगेटिव चार्ज. क्या ये नेगेटिव है? ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस पॉइंट. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है? नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इनवर्ड. इनवर्ड मतलब टुवर्ड्स द चार्ज की तरफ ही होगी. इसका मतलब ड्यू टू दिस चार्ज. ओके, दिस इज द, वी कैन से दिस इज फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज सेकंड चार्ज. बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन थोड़ी होगा. दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड चार्ज. ओके, सो ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन. बोलो सही है बात? भाई यहाँ पे कोई पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. यही तो होगी, ये तो पढ़ा अपन ने. क्या ये चीज पढ़ी? ओके, नाउ
This is the E1. Okay, this is E1. Any doubt? Now the electric field due to this second charge. Second charge क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई अपन जानते हैं दिस इज द पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अवे। अरे भाई होती है क्या? अवे। ओके, सो एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी अवे फ्रॉम दिस। क्या ये अवे होगी? ओके, सो दिस इज दिस। अब अपन ने क्या देखा? आपको कुछ नोटिस किया आपने कि मैंने ये जो लाइन है थोड़ी बड़ी बनाई, ये लाइन थोड़ी छोटी बनाई। Why this is larger and why this is smaller? Reason is that the stronger electric field. भाई अपन जानते हैं कि यहाँ पर ये Q चार्ज इस पॉइंट के कंपेरिजन, देखो यहाँ पे ये पॉइंट और ये डिस्टेंस बताओ क्या होगी? दिस इज द लेस डिस्टेंस कंपेरिजन टू दिस। ओके भाई ये डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी ना, किसके कंपेरिजन में? इस चार्ज से डिस्टेंस। ओके, तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर नहीं होगी? वी नो दैट इफ द डिस्टेंस इज लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर। अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पे किसकी ज्यादा होने वाली है? ड्यू टू सेकंड चार्ज। सो दिस सेकंड चार्ज इज लार्जर, ग्रेटर। ओके, एज कंपेयर टू E1। बोलो बात समझ आ गई? दिस इज द E2 एंड दिस इज E1। मीन्स वी कैन से दैट the electric field due to second charge greater than the electric field due to first charge। बोलो बात आ रही यहाँ तक समझ में? ओके, तो क्या अपन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? अब देखो भाई डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो आप अपने अकॉर्डिंग नोट कर लेना, ठीक है? मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है? अपन यहाँ पे लिख सकते हैं लेट a P point at r distance from midpoint। ओके, और भी जो डिस्क्रिप्शन आप अपने आप नोट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज E1। बोलो कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज द KQ बाय R स्क्वायर। डिस्टेंस की बात करते हैं भाई। फर्स्ट चार्ज की अगर मैं बात करूं, दिस इज द फर्स्ट चार्ज। ओके, दिस इज द फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज द पॉइंट P। सो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी बताओ? भाई अपन जानते हैं, देखो यहां से लेकर यहां तक कितनी है R डिस्टेंस। बोलो बात समझ आ रही है? कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज द R डिस्टेंस और इसमें क्या कर दो? ये A और ऐड कर दो। बोलो सही है बात? ये देखो A है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐड कर दो तो ये बताओ क्या ये डिस्टेंस आ जाएगी R प्लस A। एनी डाउट? दिस इज द A। ओके, सो इट विल बिकम R प्लस A। ओके, सो दिस इज द R प्लस A होल स्क्वायर। एनी डाउट? नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड चार्ज। ओके, सो दिस इज द सेकंड चार्ज। अब इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं। अपन जानते हैं भाई ये यहां से यहां तक क्या है? R है, बट अपन को ये डिस्टेंस थोड़ी चाहिए, अपन को तो यहां से मेजर करना है। ओके, सो R माइनस A, क्या ये वाली डिस्टेंस माइनस कर सकते हैं अपन? ओके, दिस A इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस R, सो R माइनस A KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? किसी को भी दिक्कत है क्या? अब अपन क्या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं? इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्टिव कैसे? भाई अपन ने क्या कहा? दिस E2 इज ग्रेटर देन दिस E1। ओके, सो वी कैन फाइंड द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माइनस E1। बोलो सही है क्या बात? क्या E2 माइनस E1 लिख सकते हैं? E2 इज द KQ अपॉन R minus A whole square, then minus this is the KQ, okay, and this is the R plus A whole square। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसके इस पॉइंट को यही लिख देंगे अपन, ये चीज काम में आएगी। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? दिस इज द इफेक्टिव E electric field। okay, so this is the E2 minus E1, okay, and this is KQ R minus A whole square, then minus KQ R plus A whole square।
बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? कैमरे में दिख रहा है आपको? ओके, नाउ इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो ठीक है, इसको भी अपन इरेज करते हैं यहाँ से। दिस इज द 2a। ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं इसका सॉल्यूशन, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसका एलसीएम ले सकते हैं क्या, बताओ? एलसीएम लो। ओके, एलसीएम इज r माइनस ए होल स्क्वायर देन r प्लस ए होल स्क्वायर। ओके, नाउ सब डिवाइड दिस। ओके, सो वी कैन गेट द kq r plus a whole square then minus kq r minus a whole square। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। ठीक है, चलिए इसको ओपन कर ले अपन दोनों को। ओके, so this is the kq a plus b whole square, so we can say this is the r square plus a square plus 2ra। okay, then minus, this is the minus kq। okay, r minus a whole square means r square plus a square minus 2ra minus 2ra। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? देन अपॉन, अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ध्यान से समझना। क्या मैं जानता हूं कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है? क्या मैं इसको यूं नहीं लिख सकता? r माइनस ए एंड r प्लस ए होल स्क्वायर, क्या यूं नहीं लिख सकता? क्या मैं बताओ, लिख सकते हैं? ओके, सो दिस इज द होल स्क्वायर आ गया। अब देखो इसको सोल्व करना है। How can we solve it? We know that, देखो ध्यान से समझना, ये अपने पास क्या है, माइनस की वैल्यू। ओके, अगर मैं यहां पे बात करूं, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, दिस इज द kq। ओके, या फिर ऐसे करो, kq को कॉमन ले लो यहां से। ओके, नाउ दिस इज द kq कॉमन। Okay, this is the r square plus a square plus 2ra minus, okay, this is the r square minus a square, then minus minus plus, this will be 2ra। बोलो कर सकते हैं? ठीक है, ये चीज अपन डायरेक्ट कर सकते थे, बट हो सकता है आपको डायरेक्ट समझ में ना आता, इसलिए मैंने इसको ऐसे करवाया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दिस इज द a प्लस बी एंड a माइनस बी। बोलो ये सही बात है? a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी कैन से दिस इज द r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। बोलो ये चीज समझ में आ गई? भाई इसका फॉर्म, इसको भूल जाओ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब होल स्क्वायर लगा दिया अपन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कर सकते हैं। अब ये बताओ, क्या इसमें से ये कटेगा? ओके, obviously a square to a square cut. Now we can get that the kq। okay, यहां से अपने पास क्या बचा, देखो 2ra then upon r square minus a square whole square। any doubt? क्या ये दिख पा रहा है आपको? yes, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? ये सॉल्यूशन यहां तक आ गया अपने पास, कर सकते हैं? क्या मैं इस पॉइंट को हटा सकता हूं? ठीक है, सो वी कैन सॉल्व दिस। अब देखो ध्यान से, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है क्या? यस, ओके, सो दिस इज द kq, दिस इज द 2r। एनी डाउट? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये मैं 2 को a के साथ नहीं लिख सकता? वो लिख सकता हूँ क्या इसको ऐसे? ओके, एंड दिस इज r। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया भाई, 2 को किसके साथ लिखा? a के साथ। उसका रीजन है, भी समझ में आएगा। अपॉन दिस इज द
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, क्या ये वैल्यू आ गई? और यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके बाद में ठीक है आपको इसको नीचे सॉल्व करना है, ठीक, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, दिस इज द Q and 2a, 2a क्या थी बताओ? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो वी कैन से दैट वी नो दैट द p वेक्टर इज इक्वल्स टू, मींस दिस इज डायपोल मोमेंट एंड दिस इज द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या ये सही बात है? क्या मैं इसकी जगह पर p पुट नहीं कर सकता? सो दिस विल बी k p r, r क्या है? यार डिस्टेंस, ओके, देन अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बोलो किसी को भी कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको भी हटा दो। ओके, सो अब यहाँ पे अपन कंडीशन लेने वाला, अपन को एक चीज पता है, वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। क्या ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा स्मॉल होगी? भैया एटम बहुत पास पास होंगे, बात समझ आ रही है? दीज एटम्स आर very close to each other, so this distance will be very small। यहां तक कोई दिक्कत? अगर मेरे पास ये 2a ही स्मॉल है तो a तो और भी ज्यादा स्मॉल होगी। क्या ये a अपने पास स्मॉल नहीं होगी? बताओ। बिकॉज a इज वेरी वेरी स्मॉल देन r, इसके कंपेरिजन में ये a क्या होगी? बहुत ज्यादा स्मॉल। भैया r क्या है? ये तो कोई पॉइंट ले लिया अपन ने दूर, सपोज को ये कोई डायपोल है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, अब इसके कंपेरिजन में ये तो बहुत डिस्टेंस है। ओके, सो दिस इज द वेरी वेरी स्मॉल। सो ए स्क्वायर, भाई अगर मैं किसी लेस वैल्यू को स्क्वायर करूंगा तो देन विल बी टेंड्स टू जीरो। क्या मैं इसको जीरो के इक्वल मान सकता हूँ? बात समझ आ रही? दिस इज वेरी स्मॉल, भाई ये बहुत ज्यादा छोटी है। ओके, सो दिस विल बी टेंड्स टू जीरो, यहां तक अपन बोल सकते हैं इसको। अब अगर ये जीरो है, इसको जीरो आप लेट करेंगे, देन the electric field will be at point P, at point P पे electric field क्या बनेगी बताओ? K P R then upon R स्क्वायर तो था, इसका होल स्क्वायर, भाई ये तो जीरो बन गया ना अपने पास, then this is the R4। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? Now this is the R and this is R4, तो इसको अपन क्या यूं नहीं लिख सकते? This is equals to K P upon R cube। Any doubt? This will be the solution। अब यहाँ पे K क्या है ये आपको पता होना चाहिए, भैया मैं बार बार नहीं बोलूंगा। K is the constant and the value of K is 1/4 pi epsilon। ओके, एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है अगर वैक्यूम है तो, अगर अदर मीडियम है देन विल बी एप्सिलॉन। बात समझ आ रही है? मैं बार बार नहीं बताऊंगा भैया, आपको समझ आना है। K क्या है? 1/4 pi epsilon। ओके, सो दिस इज द Kp अपॉन R क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो E वेक्टर। ओके, वेक्टर फॉर्म में अपन कैसे लिख सकते हैं? अपन जानते हैं यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन किधर होगी बताओ? इफेक्टिव, भाई अपन जानते दिस इज द ग्रेटर देन दिस। ओके, सो द डायरेक्शन विल बी दिस। भाई इफेक्टिव वाले की तरफ तो डायरेक्शन होगी, भाई इफेक्टिव की डायरेक्शन इधर है और लेस इफेक्टिव डायरेक्शन अपोजिट है, देन द फाइनल डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द इफेक्टिव। बात समझ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी? इधर। अब देखो इधर डायपोल की जो डायरेक्शन थी डिस्प्लेसमेंट, वो भी डायरेक्शन किधर थी? इधर। कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? भाई अपन ने क्या कहा था कि अपने पास ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, और यही डायरेक्शन किसकी थी? डायपोल की। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही थी। ओके, अब अपन को ये पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है बताओ? राइट हैंड साइड में। ये वाली डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड में। सो वी कैन से दैट दिस विल बी K P upon R cube and the direction is P unit vector। P unit vector डायरेक्शन को अपन क्या करेंगे? P unit vector। भाई जो P की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आपको ये नोट करना है, द डायरेक्शन ऑफ P, P मीन्स
डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू या सेम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन, मतलब डायपोल की डायरेक्शन है। बोलो यहाँ तक समझ आ गया। ओके, तो दिस इज द आवर फाइनल, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे आप नोट कर लेना, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। Okay students, and this is the answer, this is the solution, this is the formula of the electric field, okay, at r distance from the dipole से r distance अगर अपन इलेक्ट्रिक फाइंड आउट करना चाहते हैं, then this is the formula kp upon r cube. Any doubt? Okay students, तो इसको आप नोट करें, this is very important. Now the next topic is dipole moment at the equatorial. Dipole moment at the equatorial. Yes, this is again very important. Electric field. Electric field due to a dipole. Due to a dipole on the equatorial line. इक्वेटोरियल लाइन, इसके ऊपर अपने पास फील्ड क्या होगी वो अपन को फाइंड आउट करना है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आफ्टर दिस देयर इज ओनली वन टॉपिक विच इज टॉक, ओके, देन the chapter will be completed. Okay friends, so numericals complete करते जाएं आप। okay okay भाई क्या बोल रहे हैं, देखो डायपोल अपन को गिवन, पहली बात तो डायपोल पता होना चाहिए। डायपोल का मतलब क्या है, माइनस क्यू, ओके, एंड दिस इज प्लस क्यू। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, सही है बात। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू अ डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन किसको कहा था पता है अपन को, दिस इज द डिस्टेंस टू आर ले लो, टू ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सपोज दिस इज टू ए, ठीक है, जो पहले लिया था वही अपन ने ले ली। ओके, इक्वेटोरियल लाइन किसको कहा था अपन ने, द लाइन विच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट से जो पास होता है। ओके, सो दिस इज ए एंड दिस इज ए। एनी डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये क्या है अपने पास, 2a है। ओके, सो दिस इज ए एंड दिस इज ए। ओके, सपोज एट द आर डिस्टेंस, आप नीचे भी ले सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी ले लो। ये इक्वेटोरियल लाइन है, कहीं पे भी ले सकते हैं इसके ऊपर, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो। ओके, सपोज दिस इज एनी पॉइंट पी। ओके, दिस इज एनी पॉइंट पी where we want to find the electric field due to this dipole. इसके कारण अपन यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ओके, सो वी कैन जॉइन दिस। ओके, बोलो सही है बात। चलिए वही बात यहाँ पे भी वही बात आती है, दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली जनरेट होगी ड्यू टू द बोथ चार्जेस। ओके, फर्स्ट अपन बात करते हैं, दिस इज द चार्ज। ओके ओके, दिस इज द फर्स्ट चार्ज एंड दिस इज सेकंड चार्ज। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। भाई इसकी तरफ ही तो आएगी, नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट की बात करते हैं, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। ओके, एंड द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव अवे फ्रॉम दिस, क्या ये इस तरफ आएगी डायरेक्शन, इस तरफ आएगी?
ओके अगर इस तरफ आएगी तो कैसे लेना पड़ेगा अपन यू. ओके दिस इज द E2. बोलो बात समझ आ रही है क्या? ये दिख रहा है आपको प्रॉपर्ली? देख पा रहे हैं क्या? ओके ओके इसको मैं इधर ले देता हूँ. ओके ऑन द इक्वेटोरियल लाइन. ओके इक्वेटोरियल लाइन. This is the direction of electric field. This is the E2. Any doubt? चलिए पहले इसको सॉल्व कर लें. ठीक है अब देखो वही डिस्क्रिप्शन आपको नोट कर लेना है पहले. ओके तो डिस्क्रिप्शन अपन नोट कर सकते हैं. अब अपन यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज. ओके सो दिस इज द E1. ओके स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन आपको जरूर नोट करना है. ओके स्टूडेंट्स this is the E1 क्या है? this is the electric field due to first charge, so this will be the KQ by. अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स एक चीज थोड़ा सा अपन यहाँ पे लिखना भूल गए. this is the distance R where the P point is placed. ओके इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है बताओ? R डिस्टेंस पे. बोलो सही है बात? अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इनके बीच की क्या डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेगी? बोलो करनी पड़ेगी. तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज द ए, दिस इज आर एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल. सो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस ओके दिस विल बिकम ए स्क्वायर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके एंड दिस इज द ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रूट. एनी डाउट? क्या इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी? भाई ये भी तो वही है. दिस इज आर एंड दिस इज ए, सो दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. एक ही बात है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. नोट कर सकते हैं अपन इसको ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रूट. क्या दोनों की ऑब्वियसली डिस्टेंस सेम होगी? बिल्कुल. आगे अपन देखते हैं. अब देखो यहाँ पे वो करना क्या है? जैसे के क्यू बाई ए स्क्वायर. ए मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर अगर अपन करते हैं देन वी कैन गेट द ए स्क्वायर आर स्क्वायर होल रूट. देन इसका भी होल स्क्वायर अगर अपन करते हैं देन दिस विल बी के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेकंड चार्ज दिस विल बी अगेन के क्यू अपॉन. भाई डिस्टेंस सेम ही तो है देखो ध्यान से. सो दिस इज अगेन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या दोनों की वैल्यू सेम है? के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो वी कैन से दैट E1 इज इक्वल्स टू E2 देन इज इक्वल्स टू E. भाई जब भी सेम होना तो आप इक्वल टू E मान लिया करो. ठीक है कन्फ्यूजन नहीं होता. अब यहाँ पे अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है देन यहाँ पे ऑब्वियसली क्या बनने वाले हैं? कंपोनेंट बनेंगे. बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेगी यहाँ पे कंपोनेंट. कैसे बनेगी ध्यान से देखते हैं. दिस इज द डायरेक्शन. अपन जानते हैं सपोज दिस इज एंगल थीटा. अगर ये एंगल थीटा है ओके एंड दिस इज आल्सो द एंगल थीटा. ओके यहां पर अपने पास क्या है? दिस इज द डायरेक्शन. अगर मैं यहां पर कंपोनेंट की बात करूं तो कंपोनेंट कैसे बनेगा देखो ध्यान से समझना. इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन यहाँ ले देते हैं. ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड ओके. क्या इस E2 के लिए टू कंपोनेंट बनेंगे? अब किधर क्या बनेगा वो अपन समझते हैं. ओके दीज आर द टू कंपोनेंट. अपन अगर यहाँ पे एंगल की बात करें तो एक बात है दिस इज द हॉरिजॉन्टल है एंड दिस इज द डायरेक्शन. तो अगर ये थीटा है तो क्या ये वाला थीटा नहीं होगा? ध्यान से समझना. बोलो होगा क्या? देखो दिस इज द लाइन एंड बोथ आर पैरेलल. तो ये क्या थीटा थीटा नहीं होंगे? देखो समझने की कोशिश करना. ओके अगर ये थीटा है देन दिस विल बी E2 cos थीटा. एनी डाउट? दिस इज द E2 cos थीटा. भाई E2 का कंपोनेंट है तो E2 cos थीटा एंड दिस इज आल्सो E2 sin थीटा. एनी डाउट? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगेन
अगेन बात करते हैं, क्या ये भी एक कंपोनेंट, ये भी अपने पास एक डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की? ऑब्वियसली दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, क्या इसके कंपोनेंट नहीं बनेंगे? दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज डायरेक्शन। समझ में आ रहा है सभी को? इस कंपोनेंट इज दिस इज द E1, सो दिस विल बी द E1 cos थीटा, ओके, एंड दिस इज द E1 sin थीटा। इसको मैं देखो इधर लिख रहा हूं, ओके, दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द E1 sin थीटा। बोलो समझ में आ रही है बात? एक्चुअल में देखो बनेगा कैसे समझते हैं। देखो इस तरीके से बन रहा है, okay, this is the E2 cos theta and this is the E1 cos theta. This is the E2 sin theta and this is the E1 sin theta। तो क्यों बना, समझ में आ गया सभी को? कह सकते हैं। अब ये यहाँ पे cos theta ही क्यों बना? अपन जानते हैं this is the alternate angle, so this will be also theta। अगर ये थीटा है तो इस वाले डायरेक्शन का जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या cos थीटा नहीं बनेगा? एंड दिस विल बी sin थीटा, ये भी अपन समझते हैं। ओके, अब अपन जानते हैं बोथ आर इक्वल। क्या अपने पास E1 और E2 दोनों इक्वल हैं? अगर ये दोनों इक्वल है देन बोथ विल कैंसिल आउट। क्या दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे? बोलो ये चीज समझ में आ गई? नाउ द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ। इन दोनों को क्या है? एडिशन। बोलो ये बात समझ में आ गई? ओके, सो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ठीक है। ये तो अपने पास क्या बताइए? कैंसिल आउट एंड दिस विल बी द सम ऑफ E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, सो E1 इज द E cos थीटा प्लस E cos थीटा, देन दिस विल बी 2E cos थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एनी डाउट? अब ये बताओ cos थीटा की मैं बात करूं, cos थीटा, देखो इस डायग्राम को मैं यहां पे एक बार बना दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, देखो इस वाले को बनाया मैंने, इस वाले ट्रायंगल को। ओके, दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज द थीटा, दिस इज द A, दिस इज द R। सही है बात? एंड दिस इज द A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रूट। Okay students, so this is the theta, so by this we can find the value of cos theta। Cos theta is base upon hypotenuse। If this is the theta then this is the perpendicular, this is the base and this is hypotenuse, so we can say that the cos theta is equals to A upon root A square प्लस R स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बोलो सही बात है क्या? ठीक है, तो अपन ये वैल्यू पुट कर दें, दिस विल बी 2E A अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल रूट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है यहां तक? क्या अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर सकते हैं? दिस इज द KQ बाय A स्क्वायर R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, इसको हटा दो। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, अब देखो ध्यान से, इफेक्टिव E, ओके, 2, दिस इज द 2 एंड दिस इज द E, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द KQ A square plus R square whole root, sorry this is not whole root, okay, this is divide, this is the value of E and यहाँ पे अपन ये वैल्यू पुट कर सकते, this is the A upon A square plus R square whole root। Any doubt? Any doubt students? अब एक बात बताओ, होल रूट मीन्स हाफ,
हाफ प्लस 1 विल बी 3/2, क्या इसको अपन 3/2 नहीं बोल सकते? सो दिस विल बी KQ A अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एंड दिस विल बी 3/2. एनी डाउट? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो नहीं कर सकते क्या चीज अपन? अब देखो ध्यान से, वही बात आती है सेम टू सेम. द A is very very less than R, so the A square will be tends to 0. A square को अपन क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे. अगर A square 0 बन जाएगा, बिकॉज अपन जानते हैं A वही स्मॉल वैल्यू है, दिस विल बी ऑलवेज स्मॉल, सो A इज नेग्लिजिबल. ठीक है, अगर ये नेग्लिजिबल है देन वी कैन गेट द वैल्यू इज 2KQ okay A okay and this is R square 3/2. अगर यहाँ पे अपन पास 3/2 है तो अपन जाएंगे 2 से 2 कट, देन दिस विल बी R क्यूब. बोलो सही है क्या बात यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? दिस विल बी R क्यूब. भाई स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? R क्यूब. अब क्या इसको अपन वापस अरेंज कर दें? दिस विल बी 2 ओके एंड द K. अगर इस 2 को मैं इस A के साथ लिख दूं तो कोई दिक्कत है? KQ 2A बाय, अरे भाई यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा क्या? चलो ऊपर देखते हैं, ऊपर देखें इसको. यहाँ पे यहाँ देख लो इधर. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at P point. Okay, this is the K Q and 2A. क्या है? 2 को इसके साथ नहीं सकता, A के साथ, and this will be R cube. Any doubt? कोई डाउट है इसमें? Now we can say that this will be K and Q2A means P. क्या ये P नहीं हो जाएगा? बोलो यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है? अगर मैं यहाँ P की बजाय इक्वेटोरियल बोलूं तो कोई दिक्कत? इक्वेटोरियल ओके, इक्वेटोरियल E इक्वेटोरियल इज द KP by R क्यूब. कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा ये बताओ, इससे पहले क्या आया था अपने पास? आंसर आ चुका है, ये तो सॉल्यूशन हो गया. अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो यहाँ पे P यूनिट वेक्टर लगा देना. ठीक है, अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें, ठीक है, वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म. ओके, सो दिस विल बी E वेक्टर इज इक्वल्स टू KP अपॉन R क्यूब एंड दिस इज द वेक्टर. ये तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, अपन को बात क्या करनी है? रिलेशन. इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन आया और एक्सेल में क्या रिलेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो अपन समझते हैं. इसको तो अपन कर सकते हैं, बताओ कोई दिक्कत है? ठीक है, अब अपन रिलेशन निकालते हैं. देखो ध्यान से, अभी अपन ने देखा होगा कि जो अपने पास इक्वेटोरियल ऑन द एक्सियल आया वो कितना आया बताओ? दिस विल बी द 2KP अपॉन R क्यूब. ये आया था क्या बताओ? अब अपने पास इक्वेटोरियल पे क्या है बताओ? इक्वेटोरियल पे है दिस इज द KP अपॉन R क्यूब. एनी डाउट? So we can say that the electric field at the axial point will be double of the electric field at the equatorial point. Okay, this is the important relation. Okay students, so this is the today's lecture. Okay, I hope आपको समझ में आएगा. अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार में तो इसको आप रिपीट करें. Okay, this is very important concept. This will be used in the numerical. Okay students, so take care, bye. Okay.